कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया में आज हम पहुंचे हैं, जो कि हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार जी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष हैं, जो कि अपने को आज इस कृषि विज्ञान केंद्र में जो जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन हुआ है उसमें किसानों को क्या बताया मुख्य रूप से उस पर अपने चर्चा करेंगे। सर, यहाँ आज जो किसान भाई आए हैं उन्हें क्या क्या देखने को मिला, क्या उन्हें नया नॉलेज मिला आज, और अपने कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया से उन्हें आगे भविष्य में क्या मिल सकता है। देखो, कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। तब से लगातार हम इस क्षेत्र के किसानों की सेवा में समर्पित हैं। आज हम लोग एक बहुत ही जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन कर रहे हैं और इसमें हम प्राकृतिक खेती और चूँकि इस वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं, तो ये दो हमारी थीम है। प्राकृतिक खेती कैसे करनी है। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक खेती जो है वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके इस प्रकार खेती करना जिससे प्रकृति को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो और हमारा उत्पादन भी बढ़े, हमारे किसान भाई स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है उसमें हम जो हमारे मोटे अनाज हैं जैसे बाजरा है, रागी है, कोदो है, ज्वार है, जौ है, इनका उत्पादन बढ़ाना और हमारे मतलब किसान भाइयों की थाली तक इस मोटे अनाज को पहुंचाना। क्योंकि आप समझते हैं कि अभी मतलब बीमारियां बहुत ज़्यादा, जैसे कोई लीवर की बीमारी है, कोई किडनी की बीमारी है, कोई थायराइड की, शुगर की, ये सब बीमारियां हमारे खान पान की वजह से हो रही हैं। और यदि हम इन मोटे अनाज को हमारे खाद्यान्न में इसका समावेश कर लेंगे तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से हमारा छुटकारा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि चावल और गेहूं हमारा मुख्य खाजा है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। ऐसे में हमें मोटे अनाज, इनको पोषक अनाज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है दूसरे खाद्यान्नों से कहीं ज़्यादा होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी है। आज का हमारा मेन थीम ये रहेगी। इसके अलावा हम कपास की खेती, बागवानी की खेती, सब्जी उत्पादन, इसके अलावा मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, ये तमाम विषयों पे लेक्चर चल रहे हैं और शाम तक चलते रहेंगे। सर, अपने भविष्य में कृषि विज्ञान केंद्र से क्या उम्मीद करें कि हमें क्या कुछ यहाँ से मिल सकता है। मौसम के बारे में जानकारी या केंचुआ से संबंधित, मशरूम से संबंधित कोई ट्रेनिंग जो होती है, या मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों का एक मंदिर कह सकते हैं। जी सर। यहाँ पहले भी सभी जानकारियाँ सुचारू रूप से हमारे किसान भाइयों को मिलती आ रही है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी इससे कहीं ज़्यादा और सटीक जानकारियाँ हम हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी तरह की जानकारियां हैं। मौसम की जानकारी है, जैसे मौसम आजकल मौसम जो है ना वो खेती मौसम आधारित हो गई है। बिल्कुल तो सर। किसानों को समय से पूर्व इसकी जानकारी उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मौसम विभाग की एक यूनिट लग गई है 2 साल पहले और उसमें लगभग 35,000 किसान हम अब तक जोड़ चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से। और बहुत अच्छा उन किसान भाइयों को फ़ायदा मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह से हम लाखों हमारे ज़िले के किसान भाइयों को हम जोड़ करके और मौसम की जो आपदाएं हैं, मौसम की जो विकट परिस्थितियों में उनको बचाने का प्रयास करें और हमारे किसान भाइयों का उत्पादन बढ़े, हमारे किसान भाई खुश रहें। इसी में हम सबकी खुशी है। तो साथियों, जैसे कि आपको वीडियो में सुनने को मिला, डॉक्टर अनूप कुमार जी ने बताई यहाँ की विशेषताएं। यहाँ आपको अजोला है वो निःशुल्क उपलब्ध रहेगा क्योंकि प्राकृतिक खेती के साथ साथ पशु पालन करना भी ज़रूरी है। जी। और उसके साथ आपके यहाँ अजोला की यूनिट साल के 365 दिन उपलब्ध है। जी। तो फार्मर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो या उसका कुछ चार्जेबल है सर? थोड़ा सा चार्ज लेते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट देने से उसकी अहमियत नहीं होती है। और हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा शुल्क लेकर के अगर उनको देंगे तो वो बिल्कुल उसकी अहमियत को भी समझेंगे और जो हम टेक्निक उनको बताएंगे उसको समझ के अच्छे से करेंगे और पशुओं को खिलाने का काम करेंगे। क्योंकि खेती के साथ साथ एक पशुपालन करना भी एक साइड बिजनेस भी कह सकते हैं या खेती का एक मल्टीग्रेडेड फार्मिंग भी अपने कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग 20 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स हमारे यहाँ संचालित हो रही है, जिसमें जो आपने नाम लिए हैं डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बकरी पालन, अजोला की खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, केंचुए की खेती, हाईटेक नर्सरी जिसमें सब्जी और बागवानी के फ्रूट प्लांट्स, इसके अलावा ड्रिप बेस्ड बागवानी, सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, मौसम विज्ञान, तमाम तरह की यूनिटें लाइव हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई यहाँ पहुँचें और पहुँच करके इन यूनिट्स का और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभान्वित हो। सर साल के 365 दिन यहाँ किसान आ सकता है, विजिट कर सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। और जो प्रशिक्षण का आपका जो है वो प्रोग्राम 2 दिवसीय 5 दिवसीय इस तरह से भी कोई होता है? प्रशिक्षण का हमारा कार्यक्रम मैक्सिमम 4 दिन का होता है और इससे भी बड़ा होता है, वो डिपेंड करता है प्रशिक्षण किस प्रकार का है। ठीक है। और उस प्रशिक्षण के पश्चात हम हमारे किसान भाइयों को, युवा साथियों को एक सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट के बेस पे सरकार से उनको अनुदान और सब्सिडी मिलती है। ठीक है, धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाई है किसानों के हित में, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से करवाते रहें। धन्यवाद सर।